गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सो आज जो जो महिलाओं आज अभी ज्वाइन किए, तो सब लोगों को वेरी गुड इवनिंग। तो आज इस मार्च मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश ऑल, सो मुझे ये बताना चाहती हूँ सब महिलाओं के लिए विश यू हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि इसी मार्च मंथ में, सो फ्रॉम 1st March to 31st March वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। सो इसी मार्च मंथ में हम लोग जूम शो में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन वी सेलिब्रेटेड थ्रू जूम शो, एंड इसी मार्च मंथ में फिर इसी वुमेन्स एम्पावरमेंट सेशन में मुझे भी आप सबको मिलने के लिए मुझे भी एक मौका मिला। क्योंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट सेशन में हम लोग बहुत सारे सेशन किए, पूरा सेशन हम लोग महिलाओं के बारे में ही किए, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में किए, और हम महिलाओं के कैरियर ग्रोथ के बारे में बहुत सारी बात हम लोग इस शो में हम लोग बात कर चुके हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जो मैं क्या करती हूँ, ये लिंक और पोस्टर मैं ग्रुप में डालती हूँ, लेकिन सब महिला वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते हैं और उनका डाउनलाइंस को इन्वाइट करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी न्यूली ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो फॉरवर्ड करते हैं और इसी प्रोग्राम के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। सो सब महिलाओं का आई वांटेड टू से वेरी वेरी बिग थैंक्स टू ऑल द वुमेन हु हैव जॉइंड टुडे एंड हु इज सपोर्टिंग मी ऑलवेज। सो आज हम लोग इस वुमेन्स एम्पावरमेंट सेशन में बून फॉर वुमेन के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। हम लोग जानते हैं, क्योंकि लेडीज मार्केट को बूस्ट करने के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट के लिंक में, वो प्रोडक्ट है बून फॉर वुमेन। बून फॉर वुमेन में क्या है, उसमें 2 वीटा है और 1 रिंग है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट व्हाई वी हैव गिवन फॉर वुमेन, बिकॉज ये प्रोडक्ट इसी प्रोडक्ट में इतना बेनिफिट्स है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए, दिस इज ओनली दिस प्रोडक्ट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द लेडीज ओनली, क्योंकि लेडीज प्रॉब्लम इतना सारा प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुएशनल डिस्चार्ज है, फाइब्रॉइड्स है, हम ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, इतना सारा बीमारियों है। ये सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, जैसे ये सब डिजीजेस के लिए एक अच्छी सॉल्यूशन है दिस बून फॉर वुमेन किट। इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोगों को बात करने के लिए मिसेस सौम्या सुखदेव वैद्य, शी हैज जॉइन्ड टुडे। बिफोर गोइंग टू दिस सेशन, लेट मी से फ्यू वर्ड्स अबाउट मिसेस सौम्या सुखदेव वैद्य। शी इज जॉइंड इन केलिंग, 2018 में वो केलिंग में ज्वाइन किए, और she is also completed BSc nursing in Bangalore, and she is also a stockist, and she is also conducting many programs। इसी तरह many Zoom show वो भी कंडक्ट करते हैं, और उनके नीचे इतना सारा मेंबर्स महिलाओं हैं। ये सब they are all rocking ladies in महाराष्ट्र में। आज हम लोग वो आज ज्वाइन किए हैं, इसी बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। बिफोर गोइंग टू द सेशन, we'll go for the introduction video। Please put your hands together and please welcome Mrs. Soumya Sukhdev Vaidya. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful introduction. आप हमें सुन सकते हैं? Yes, ma'am. कोई disturbance कुछ है? नहीं, कोई। You can talk little louder, ma'am. हाँ, okay, ma'am. Thank you. और हम सारे दोस्तों को जो हमसे जुड़े हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैम ने जैसे कहा, वुमेन्स डे हाल ही में सेलिब्रेशन किया, वो बहुत ही अच्छा सेशन बना था। जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो कम समय में अपना इतना हासिल कामयाबी उनको देख के बहुत खुश लगा, और हमें भी अच्छा लगता है जब उनको देख के एज अ रोल मॉडल हमें भी एक थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं और थोड़ा काम करने के लिए। इसी तरह आज हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा एक बून फॉर वुमेन के बारे में बहुत सारे सेशन भी हो गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानकर भी आपको मैम ने कितने अच्छा से इंट्रोडक्शन में बोल दिया है। और इसी की तरह अब हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं, और मेरे सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। और आपको अगर कहीं पे भी अगर हमसे कुछ जोड़ने के लिए हमसे बात कर सकते हैं।
वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन शुरुआत कर लिया। आप हमसे शुरू कर सकते हैं क्या? आप सभी हमें थम्स अप दे सकते हैं। तो इसके साथ हम एक दूसरे से कनेक्ट करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन शुरुआत करते हैं। एक ब्यूटीफुल कोट के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करूंगी। आप हमें सुन सकते हैं ना मैम अभी? यस मैम। एक ब्यूटीफुल कोट के साथ मैं आज का सेशन शुरुआत करूंगी। क्षीण नहीं अबला नहीं ना ही वह बेचारी है, क्षीण नहीं अबला नहीं ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की हमारी नारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम महिलाओं भी अभी पुरुषों के समान काम कर रहे हैं। हमें भी अभी पुरुषों की जैसे हमें भी एक सम्मान माना गया है। हम भी उनकी तरह अभी काम करना अभी हम इस दौर में हमें जरूरी बन गया है। क्योंकि पहले जैसे जमाना नहीं रहा कि एक के कमाई से हमारा पूरा घर चले, इसलिए हमें भी काम करना बहुत ही जरूरी बन गया है। और काम करने के लिए हमें भीड़ में जाना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, सोसाइटी में मिलना पड़ेगा। इसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ रहना ही भूल गए हैं। तो स्वस्थ रहना बहुत ही एक मुश्किल सा बन गया है, एक जरूरी बन गया है। तो आज के मैं सौम्या सुखदेव वैद्य आज एक वंडरफुल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। आज हमारा टॉपिक है इसी के दौरान हम जो बीमारियां हम में हो रही है, छोटे से मासिक डिस्टर्बेंस, वुमेन इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अ वुमेन। और हम देखेंगे ये क्या है, हम आजकल के दौर में अब हम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स हम में हो रही है। ठीक है, अभी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसका कारण क्या है, इसके वजह क्या है, इसके बारे में हम अभी हम जानेंगे, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही है। एक है पहला कारण है हैवी वर्क। हैवी वर्क मतलब हम महिलाओं में एक मेजर समस्या क्या रहते हैं, हम आज का काम हम कल के बारे में भी सोचने ज्यादातर सोचते रहते हैं। और चाहे एक ब्रेकफास्ट से लेके रात के सोने तक हम में दिन में यही चलता रहता है कि हम एक ऐसे एक इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली हमारा ध्यान वहीं पे रहता है, कल का टेंशन हमें ज्यादा रहता है। उसके साथ हमें घर संभालना, फैमिली संभालना और ऑफिस का टेंशन, जॉब का टेंशन, हर वक्त हर किसी का, और घर ऑफिस गए तो बड़ों का टेंशन, इस सभी इस एक चक्रव्यूह में बन गए हैं। हमेशा हमें खुद का सोच छोड़ के हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम में फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने लगता है। और हम यही सोचते रहते हैं कि हम लेडीज हम में 24 घंटे एक मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए एक कारण बन सकता है बीमारी होने के लिए। इसके बाद आप स्लाइड्स में देख सकते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल। जिसे मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे हमारा एक डाइट पैटर्न चेंज हो गया है, हम एक जंक फूड्स ऐसे बाहर के खाने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं, जो उससे हमें मोटापा और नहीं तो सडन लॉस होना, ऐसा हमें और बाहर के आर्टिफिशियल फूड को ज्यादा पसंद करना, हेल्दी फूड का छोड़ के ज्यादा बाहर के फूड को, जंक फूड को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और हमें देख के हमारे बच्चे भी वही ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसके वजह से हम भी एक बीमारी का एक कारण बन सकता है। जो इस स्ट्रेस की वजह से आप देख सकते हैं, हमारा अगला रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ये तनाव। तनाव किसी के लोगों में किसी तरह का भी हो सकता है, एक आम प्रॉब्लम बन गया है। हर उम्र के लोगों में, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर में किसी न किसी तरह का तनाव रहता है। किसी को जॉब का तनाव रहता है, किसी को परीक्षा का, एग्जाम का तनाव रहता है, और किसी को बड़ा बनने का, कम समय में पैसा कमाने का, ऐसा बहुत सारे एक हर किसी कारण वो सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है वैसा हमारा तनाव भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस होने लगता है। हर लोगों में, हर उम्र के लोगों में ये तनाव का कारण डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब एक कारण ये तनाव आपके फिजिकल मतलब आपके हेल्थ को प्रभाव कर रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक है। तो इस तनाव को, इस स्ट्रेस को हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, एक है फिजिकल स्ट्रेस और दूसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब क्या, ये सभी टेंशन की वजह से हमें क्या होने लगता है, हमें सरदर्द होने लगता है कि नहीं? हमें सरदर्द होने लगता है और बीपी बढ़ने लगती है, दिल का धड़कन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और ऐसे सभी लक्षण हमें दिखने लगता है।
साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या होता है, यहाँ पे हम ज्यादा काम, टेंशन वगैरह हम सर पे लेके घूमते रहते हैं हर वक्त 24 घंटे। तो इसके वजह से हमें क्या होता है, हम टायर्ड हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ऐसे हमें हमारे में एक बिहेवियरल चेंजेस दिखने लगता है। ये सभी हमें परेशान करने लगता है और हम एक जिसके वजह से हमारा जो हार्मोन्स है, जो पीरियड्स का हम अभी बहुत स्पेशली फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे हार्मोन्स पीरियड्स के हमें जो ऊंच नीच हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स होने लगता है, क्योंकि हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लैक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ। तो इसके वजह से क्या होता है, हम अपने आप का खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, और इन सभी के वजह से हम एक मासिक प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हम में आसानी से हो रही है। हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं कि हम बीमार पड़े। ये ऐसा हमारा हम नहीं, ये हमारा एनवायरमेंट ऐसे बन गया है। तो इसके लिए और एक हमारा मेजर कारण है, वो है, आप स्लाइड में देख सकते हैं, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। इससे आम लैंग्वेज में हम यूटीआई कहते हैं। अगर इन लक्षणों को हम ध्यान न दिए, ये एक यूटीआई हमें एक छोटे से प्रॉब्लम से लेके एक बड़ा कारण बन सकता है। यूटीआई इससे क्या होता है, आप यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं, यूरिनरी, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जहाँ पे यूटीआई, अगर इस लक्षणों को, सिम्टम्स हम अभी बात करेंगे, अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के सिम्टम्स हो, अब अगर हम जल्दी नहीं पहचाने, तो ये एक बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। यूटीआई का मेजर कारण बैक्टीरिया होता है, जहाँ पे सिम्टम्स जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हम लेडीज को, जो लोगों को यूटीआई होता है, उनको लगता है कि हम सिम्टम्स जैसे उनमें दिखता है, यहाँ पे मैंने दिखा है हेमाचूरिया, मतलब ब्लड इन द यूरिन, उनमें और स्पेशली फीमेल्स में ये ज्यादा यूटीआई दिखता है कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स के यूरेथ्रल लेंथ छोटा रहने के कारण ये फीमेल्स में ज्यादा दिखता है, और मेल्स का यूरेथ्रल लेंथ ज्यादा उनमें कम दिखाई देता है। और स्पेशली इन द फीमेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ब्लैडर इन्फेक्शन ज्यादा हमें दिखता है। ब्लैडर इन्फेक्शन से वहां, क्योंकि ब्लैडर जो कहते हैं पेशाब का थैली, वहां पे इन्फेक्शन जो महिलाओं को ज्यादा होता है। जब ये यूटीआई होता है, क्या लक्षण हमें दिखता है, पहले तो हेमाचूरिया दिखता है, और ऐसे लगता है कि हम लेडीज को उस यूटीआई पेशेंट को ऐसे लगता है उसको बार बार पेशाब करना जा पड़ रहा है, और पेशाब करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक दो ड्रॉप हो रहा है और फिर वापस आ रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनमें ऐसा लगता है, फील होता है कि अरे मैंने तो कंप्लीटली यूरिन पास ही नहीं किया। तो ऐसा उनमें एक सेंसेशन होता है, और फिर से बार बार उनको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसके साथ उनको बैक पेन होने लगता है, उनका लोअर अब्डोमिनल पेन उनमें होने लगता है, जिसमें वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और पेशाब में उनमें जलन फील होता है। ये सभी है सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। एक तो है पेशाब का जलन, और दूसरा है ब्लड इन द यूरिन। अगर इसको सही टाइम में महिला, हम इन लक्षणों को हमने बात कर रहे हैं ना, इस लक्षणों को अगर हमने सही टाइम पे नहीं पहचाना, तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम है। मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम मतलब यहाँ पे एक ब्लैडर है, यूरेटस यहाँ पे कनेक्ट किया है, और दो किडनी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अगर हमने इसको सही टाइम में नहीं पहचाना, इन लक्षणों को, ये यूरेथ्रा से लेके आगे जाके किडनी पे फैल सकता है, और किडनी से ये सारे बदन पे भी फैल के हम बीमार पड़ सकते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों में ये ऐसा लगता है कि बुखार भी आता है, चिल्स आता है, और कुछ पेशेंट में वो वॉमिटिंग भी होता है। ये सभी लक्षण है यूटीआई के। और इसके बाद यूटीआई क्यों होता है, यूटीआई क्यों होता है, मतलब ये मेजर कारण है, हम महिलाओं में अगर हम पर्सनल हाइजीन को अगर मेंटेन नहीं किया, तो अगर लोअर हमारे प्राइवेट पार्ट को अगर हमने ठीक तरह से स्वच्छ नहीं रखा, तभी यूटीआई होने का चांसेस बहुत है।
इसके साथ औरतों में पीरियड्स के बाद, स्पेशली पीरियड्स के बाद ज्यादा होता है, क्योंकि पैड्स टेम्पोन्स वगैरह यूज करते हैं। अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो उस समय में भी ये हमें यूटीआई का लक्षण हमें आप में दिखेगा। इसके बाद जो पानी कम पीते हैं और जो कोई अगर बार बार बाथरूम नहीं जा रहे हैं, उनमें भी ये दिखता है। साथ ही में जो डायबिटीज है, अगर कुछ किडनी का इंजरी है और कहीं पे भी अगर यह ब्लॉकेज है, और इसके वजह से पैरालिसिस पेशेंट, स्पेशली जो कैथेटर यूज होता है, उनमें अगर यूटीआई ज्यादा दिखने लगता है, तो इन सभी कारण, ये सभी समस्याओं को के लिए एकमात्र सोल्यूशन हमारे केलिन की तरफ से वो है केरिन। क्योंकि केरिन में ऐसा हर्बल प्रोडक्ट्स, मैं कहूंगी ना, हम हमारे सर भी एक डॉक्टर हैं और हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और उनमें बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं। वो खुद बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे जड़ी बूटियां, एक हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करके हुए बनाया गया है, जिसमें हर्ब्स जैसे ट्यूबुलस टेरिस्टिस यूज किया हुआ है, जिससे आपका जो यूरिन फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको इम्प्रूव कर देगा। अगर कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मतलब कुछ अगर कुछ सूज है, कुछ तो अगर ब्लॉकेज है, उसको भी ये क्लियर कर देगा। और इसमें और एक जड़ी बूटियां यूज किया हुआ है, वो है बल्चिनिया लिगुलेटा, जो अगर यह किडनी पे कहीं पे भी अगर स्टोन है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है नॉर्मल यूरिन फ्लो को, उसको डिसॉल्व करने के लिए, स्पेशली किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं है इसमें। आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जो भी इन्फ्लेमेशन है यूरिनरी सिस्टम में, जो भी हम अभी बात किए यूटीआई के बारे में, वो एक यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा केरिन। अगर आप केरिन को यूज कर रहे हैं तो इसको दिन में दो कैप्सूल सुबह और शाम में यूज करोगे। ठीक है, ये रहा आज का हमारा यूटीआई के बारे में हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट केरिन। जो आपने देख सकते हैं यहाँ पे, मैम आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे, हेलो, हाँ मैम। हाँ, केरिन इट्स अ हर्बल कॉम्बिनेशन। जो भी हमने बात किया यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आप देखते हो सिम्टम्स यूटीआई में जो कॉमन है, जो बर्निंग मिक्चुरेशन है, पेशेंट कहता है कि मुझे बार बार बाथरूम जाना है, वॉशरूम जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ, फिर से जा रहे हैं, और इसमें ऐसे लगता है कि पेन होने लगता है। हाइपरटेंशन भी इसका कारण बन सकता है, और अबनॉर्मल यूरिन कलर, एक क्लाउडी फाउल स्मेल आने लगता है, यूरिन स्मेल। ये सभी सिम्टम्स को आपको अर्ली स्टेज में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इस सिम्टम्स को आप पहचान लिया और पहचान के आप अगर इसको हमारे केरिन को यूज करोगे तो बहुत ही आप फायदेमंद रहोगे। और आयुर्वेद में कहता है इट्स अ शक्ति, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर वुमेन, ट्रस्ट मी। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपका जो यूटीआई रिलेटेड है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है हर लड़कियों में, टीनेजर से लेके बड़ों तक, मेनोपॉज तक भी ये प्रॉब्लम हो, यूटीआई का प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि मेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज मतलब क्या, जब पीरियड्स स्टॉप होता है उसके 4-5 साल पहले, तभी हमारा जो एग का काउंट रहता है वो संख्या कम होने लगती है। ईस्ट्रोजन का लेवल, जो पीरियड्स का एक हार्मोन का कारण है हमें पीरियड्स आने के लिए, उसका लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ड्राइनेस, एक लोअर पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस हो जाते हैं, तो इजीली मेनोपॉज में भी यूटीआई का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है केरिन हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद और कौन सा प्रॉब्लम्स हमें दिखने, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे उसके बारे में। ये रहा हमारा केरिन का बारे में, और इसका बेनिफिट्स आप देख सकते हो। इस हेल्प्स इन द यूरिन फ्लो, और यहाँ पे कौन से भी अगर डिसयूरिया, मतलब यहाँ पे किसी तरह का पेनफुल मिक्चुरेशन है, आपको यूरिन पास के लिए तकलीफ हो रही है, और किसी तरह का सिस्ट है, पॉलिप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर किसी तरह इंफ्लेमेशन की वजह से, स्टोन की वजह से
अगर ये आपका नॉर्मल किडनी फंक्शन को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसको डिसॉल्व करने के लिए के रिन बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ऐसे जड़ी बूटियां लेके बनाया गया है और इससे हमारा जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूटीआई प्रॉब्लम और ऐसा वो एक रामबाण हम कह सकते हैं, जिसके ये सभी प्रॉब्लम्स हमें एक डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस के बाद हम देखेंगे हमारा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हम देखते हैं कि हमें ज्यादातर किस किस चीजों में हमें ये प्रॉब्लम दिखने लगती है। तो पहला है, आप देखती हो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब यहाँ पे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पेशली कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में, स्पेशली इन द पीरियड्स डिलेड होने लगते हैं। कब डिलेड होने लगते हैं? नॉर्मल, मैं अभी पहले आपको कॉमन मेंसेस के बारे में बात करूंगी, बाद में वो क्यों इरेगुलर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सभी एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर लेडीज को समझना बहुत जरूरी है क्यों हमारा किस स्टेज में ये डिलेड हो रहा है। मेंसेस के शुरुआती, मतलब मेनार्के कहते हैं उसे मेडिकली, मेंसेस के शुरुआती पहले कुछ साल में और मेनोपॉज, मतलब जब हमारा पीरियड स्टॉप होता है उसके 4-5 साल पहले तभी डिलेड होना कॉमन है, क्योंकि ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर आप में कुछ स्ट्रेस है, जो हमने कारण बात किया, हम अभी हैवी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल हार्मोन्स है उसमें रेगुलर मैकेनिज्म में उसका गड़बड़ होने लगती है, जैसे स्ट्रेस हो, ओवर एक्सरसाइज एक कारण है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करना भी एक हानिकारक है, क्योंकि ये लाइक प्रोफेशनल स्विमर्स हो गए और मैराथन हो गए, उनमें क्या होता है, इनमें सभी आप देख सकते हैं ऐसा इरेगुलर मेंसेस आप देख सकते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक कारण है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाता है, जो हमारे ब्रेन के जो पीरियड्स के जो हार्मोन्स है, सिग्नल हार्मोन्स को उसको सप्रेस करता है, और जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होके हमारे में छोटी छोटी बीमारियां, मेंसेस का इरेगुलर से लेके बहुत बड़ी बीमारी तक वो जान सकता है। तो इसके वजह, और इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला प्रॉब्लम, वो है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स के साथ तभी हमें ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसका लक्षण क्या क्या है? हर एक लेडीज को, हर एक महिला को पता रहता है कि कब उसका बदन से ज्यादा खून लग रहा है, हर एक को एहसास हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ अगर आप इसका लक्षण, जो हम बात कर रहे हैं मेनोरेजिया, तो मेनोरेजिया में क्या होता है, उसमें पेशेंट में एक पैड के बदले में वो हर घंटे में एक एक पैड चेंज कर रहे हैं, टेम्पोस चेंज कर रहे हैं, और नॉर्मली हमारा 5 दिन का साइकिल रहता है, पीरियड्स रहते हैं, अगर 1-2-3 दिन चलता है ऊपर नीचे, अगर ये 7 दिन से ऊपर भी जाके अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तभी इसको एक मेनोरेजिया का सिम्टम्स कहा जाता है। इसके साथ अगर आपके पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स जा रहे हैं, 1 रुपए कॉइन जैसे उतना बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल इनसाइड हार्मोनल इम्बैलेंस, तो भी एक कारण बन सकता है। इसके साथ अगर आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, पैड यूज कर रहे हो, और उसके साथ तब भी आप और एक प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा एक और एक पैड, 2 पैड यूज कर रहे हो, फिर भी आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपके बेडशीट गंदे हो रहा है, आपका सीट गंदा हो रहा है, और ये आपको 2 टैम्पून यूज करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, तब भी आप में ये ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तब हम इस कंडीशन को कह देंगे मेनोरेजिया, मतलब हैवी ब्लीडिंग। ये हर लड़कियों में, हर लेडीज में ये एक दूसरे के लिए डिफरेंट रहता है। मेरे में लक्षण अलग रहेगा, आप में लक्षण अलग रहेगा, क्योंकि हमारा बिल्डअप ऐसा रहता है कि वो हर एक अलग, सब एक पर्सन अलग है उनके बनावट की तरह। तो इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, सिंपल भाषा में पीरियड्स के दौरान वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में हो रही है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब ये व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द वजेना, मतलब आपने एग व्हाइट देखा है ना, सेम वही इसी तरह एग व्हाइट कैसे रहता है उसी तरह उसमें किसी तरह का रंग नहीं रहता, स्मेल नहीं रहता, एक क्लियर लिक्विड जो हमारे बदन से
एक डिस्चार्ज की डिस्चार्ज की तरह ये हमारे बदन से डिस्चार्ज होता है, जिसे एक कॉमन मैकेनिज्म है। जैसे हमारे नेल्स बढ़ गए, हम नेल कट करते हैं, जैसे हमारा स्किन ड्राई होता है तो हमारा स्किन शेड हो जाता है, उसी तरह हमारा जब बॉडी से जब सर्विक्स और यहाँ पे सर्विक्स और वजाना पे जो डेड सेल्स हैं उसको निकालने के लिए वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जहां पे वहां पे डेड सेल जो सिक्रीशन हुआ रहता है वो हमारे एक व्हाइटिश डिस्चार्ज के रूप से हमारे वजाना से बाहर जाता है। तो ये कब होता है? ये स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स के कुछ दिन पहले और पीरियड्स के कुछ दिन बाद, ये एक कॉमन है, इसका संख्या ज्यादा रहता है। और मिड साइकिल में, हमारे पीरियड्स के बीच साइकिल में यहाँ पे इसकी डिस्चार्ज होना कॉमन सा बात है। अगर आप में स्ट्रेस है, आप ज्यादा काम सोच रहे हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तब ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसमें ज्यादा मात्रा में ये डिस्चार्ज होने लगते हैं और ये एक बीमारी का वजह बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब आप सभी को पता है, इसको हिंदी में आम भाषा में हम कहेंगे निसंतानता। निसंतानता मतलब यहाँ पे ये एक इनफर्टिलिटी आजकल एक आम सा प्रॉब्लम बन गया है, जो 15 से 18% और 15 to 18% तक लोग कपल्स स्पेशली इस इनफर्टिलिटी के से गुजर रहे हैं। मतलब एक 6 कपल में एटलीस्ट 1 कपल में ये इनफर्टिलिटी दिखता है। तो इनफर्टिलिटी का बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे नॉर्मल फर्टिलिटी में क्या होता है। तो क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे शरीर में लेडीज में जो मेजर एक प्राइम ऑर्गन हम कहते हैं वो है गर्भ, मतलब यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड में आप देख सकते हैं, दोनों साइड में ये है फैलोपियन ट्यूब रहता है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को कनेक्ट करते हुए ओवरी है। इसे ओवरी कहा जाता है, जो आम भाषा में इसे अंडाशय कहा जाता है, जहां पे हमारे पीरियड्स के मिड साइकिल में यहाँ पे एग्स फॉर्म होता है, जो एग पैदा होके वो रिलीज होता है। जब क्या होता है, एक हेल्दी ये जो ओवरीज मिड साइकिल में हमने बात किया, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो आप बीच में यूट्रस है, साइड में फैलोपियन ट्यूब है, और इसको कनेक्ट करते हुए हमारे ओवरीज है, जिस ओवरी में हमारा एग फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, जो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन इन द मेडिकल टर्म। ये जो एग पैदा हो गया, ये सीधा जाके फैलोपियन ट्यूब में जाके रुकता है, ठीक है, वहां पे फैलोपियन जाके रुकता है। जब एक हेल्दी स्पर्म आके यूट्रस को क्रॉस करके वो फैलोपियन ट्यूब की तरह स्विम होता है, जब एक फैलोपियन स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तब एक जीव पैदा होता है। इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो बाद में जाके यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, मतलब ये चिपकता है वहां जाके यूट्रस जाके। तो ये एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ये है, जहां पे आप मैकेनिज्म है, जहां पे एक बच्चा पैदा करने का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर इनफर्टिलिटी कब कहा जाता है, जब इसको हम 4 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। एक है ओवरियन प्रॉब्लम्स, जो ओवरी हमने बात किया अंडाशय का, वहां पे प्रॉब्लम है, नहीं तो ट्यूबल प्रॉब्लम है, नहीं तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं तो अनएक्सप्लेन्ड कहता है, जो किसी और के कारण अदर रिलेटेड मेजर कारण से ये बनता है। तो ओवरी उसमें हमने पहले बात किया ओवरिस। आप सभी को अभी पता चल गया कि ओवरिस क्या करता है। ओवरिस हमारे अंडाशय से एग्स को उत्पत्ति करता है। कब ये प्रॉब्लम बन सकता है, अगर हमारे मिड साइकिल में, ये नॉर्मली मिड साइकिल में ओवरिस डेवलप होता है, जो अगर यहाँ पे कुछ सिस्ट हो गया, हमने बात किया सिस्ट हो गया, कुछ हेल्थ हार्मोन्स प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है, तभी यहाँ पे ओवरिस हमारा नॉर्मल एग्स पैदा होने के लिए प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम हम बात करेंगे ट्यूबल प्रॉब्लम्स। अगर इस ट्यूब में अगर ये ओवरिस से यहाँ पे एग रिलीज हो गया और ट्यूब में जाके रुक गया, लेकिन स्पर्म और एग का फ्यूजन होने के वहां पे कुछ प्रॉब्लम अटक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है,
तो ट्यूबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, अडेशन हो सकता है, मतलब किसी कारण ट्यूब में वो उनको जुड़ने के लिए नहीं बन रहा है, उसको बच्चा पैदा करने का रोक रहा है। इसके बाद है यूट्राइन प्रॉब्लम्स। यूट्राइन प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, लाइक यहाँ पे पॉलिप हो गया, फाइब्रॉइड है, कुछ यहाँ हमारे जिस यहाँ पे लाइनिंग जो थी कैसा है, बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है जो अंदर के यूट्रस के हमें एनवायरमेंट में वो एक हम बाहर किया ना, वहाँ पे ट्यूब से जाके जो एम्ब्रियो बच्चा जीव पैदा होते हैं वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। जो भी कंडीशन वो इम्प्लांटेशन को रोकता है ना, वो सभी इंटरनल स्ट्रक्चर यूट्रस कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है, जो इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है। और लास्ट में है हमारा अनएक्सप्लेन्ड, मतलब यहाँ पे आइदर ये सभी कारण में से कोई भी नहीं तो 2-3 फैक्टर मिलके ये इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है। तो ये सभी क्यों है, ये सभी क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका है मेन कारण है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, हमने बात किया स्ट्रेस, तनाव कौन सा भी हो सकता है, कारण हर किसी में हर सब में अलग अलग है। किसी में स्ट्रेस मैंने हमने बताया एक चक्रव्यूह में हम बन गए, हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचना, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं। क्यों हम वुमेन एम्पावरमेंट बार बार कहते हैं, मैडम हमें कहती है कि बार बार अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं सुनने के बाद भी हम इतना नेग्लिजेंस दिखते हैं कि हम अपने आप को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जहाँ पे हमारा नॉर्मल हार्मोन का मैकेनिज्म है वो ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जहाँ पे नॉर्मल रेगुलर जो होने वाला साइकिल भी बिगड़ जाता है, जिसका वो डिलेड पीरियड्स हो या तो मिस्ड पीरियड हो या तो बहुत सारा खून बहना, ब्लीडिंग, ऐसा प्रॉब्लम्स हमें दिखता है। और इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, जहाँ पे हम अपने आप पे इतना खोए रहते हैं कि खुद का खाने के बारे में सोचते नहीं, टाइम में खाते नहीं, और ज्यादा वेट लॉस करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना सुबह का नाश्ता भूल जाते हैं और बाकी दिन भर काम करना और रात में थोड़ा सा नहीं तो ज्यादा खाना, ऐसे हमारे डाइटरी पैटर्न चेंज हो गए और ज्यादा हम बाहर का खाना खाते हैं, और बाहर का खाना भी क्या होता है, वो केमिकल से भरा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी तरह ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, जैसे मैंने कहा ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब जहां जब हमारा पीरियड्स रुकता है, मतलब आफ्टर 40-45 ईयर्स में क्या होता है, हमारा पीरियड्स रुकता है, उसके 4-5 साल पहले को हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज इन द मेडिकल टर्म। तभी क्या होता है, हमारा जो हमने बात किया ना एग्स का काउंट, जैसे एज बढ़ता रहता है एग्स का काउंट डाउन होने लगता है, और उसका क्वालिटी में डाउन होने लगता है, और वहां पे ईस्ट्रोजन का लेवल जो पीरियड्स का जो नॉर्मल हार्मोन है वो कम होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा वजिनल ब्लीडिंग भी कम होने लगता है, और इसमें हमारे और एस्ट्रोजन कमी के कारण हमें वॉल्यूम भी कम होने लगती है, जो किसी में जल्दी होता है पीरियड्स, नहीं तो ज्यादा होता है, नहीं तो पीरियड्स होता है नहीं, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स हम में दिखने लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो ना हमने बात किया, जो लिकोरिया है, जो हम मेनोरेजिया हमने बात किया, इनफर्टिलिटी, इन सभी प्रॉब्लम्स रिलेटेड हमारे स्पेशली मासिक रिलेटेड प्रॉब्लम का हमारे पास एकमात्र सोल्यूशन है, वो है हमारा के लिंक का के वीटा। ठीक है दोस्तों, के वीटा इट्स एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है, एक हर्बल प्रोडक्ट है, जहां पे आप जो भी हमने ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, क्योंकि देखिए एक अपने सिंपल एक भाषा हम अपने आप को भूल गए तो इतना सारे बीमारी का हम न्योता दे रहे हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को ये कम करेगा, हमारे ब्यूटी जो हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है, हमारे स्किन ऑयली होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, और हर कुछ एक ना एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। लेकिन ये के वीटा जो इसमें ऐसे हर्ब्स यूज किया हुआ है जो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक रामबाण है। इसमें एक हर्ब्स यूज किया हुआ है, वो है सराका इंडिका। ठीक है, सराका इंडिका जो
हमारे जो यूट्राइन ब्लीडिंग हम बात किए अभी, उस ब्लीडिंग को ये कंट्रोल में रखता है, ये ज्यादा ब्लीडिंग होने के लिए नहीं करता। और जो हम मेंसेस के जो पेन क्रैम्प्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पेन सभी को ये कंट्रोल में रखता है। और इसमें और एक हर्ब्स यूज किया हुआ है, वो है एस्पैरेगस रेसिमोस, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं ये बेनिफिट्स देखिए इतना सारे हैं, हम बार बार कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट एक इतना महत्व है, क्योंकि जो जिसने यूज किया वो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये जो मेन प्रॉब्लम सभी है हार्मोन्स रिलेटेड, जो हमारे इस हार्मोन्स को ये बैलेंस करके रखता है। अगर आप के वीटा ले रहे हो, हमारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो लिकोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, ये सभी एजिंग स्पेशली एजिंग को डिलेड करता है। अब हम कहते हैं कि अब हम संतूर मम्मी नहीं रहे, अब हम के वीटा मम्मी रहे। तो उसी की तरह आपको कोई अगर आपको कहा आप आपका कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ रहा है, तो आप आराम से बेझिझक कह सकते हैं कि के वीटा का असर है। तो इसी जो भी जेनेटो यूरिनरी डिसीज है, अदर इन्फ्लेमेशन, जो भी यूरिन जो हमने बात किया, जो नॉर्मल मैकेनिज्म अब कैसे होता है, इन सभी कमी को ये कम करता है। ये हमारे लिए एक वरदान है। स्पेशली जो के वीटा अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप दिन में 2 कैप्सूल्स सुबह और शाम को 2 बार आप यूज कर सकते हो। तो ये है आज का हमारा सेशन था, के वीटा और के रिन। साथ ही में अगर आप क्लोरोफिल ले रहे तो बहुत ही फायदेमंद रहोगे, क्योंकि हर घर में आम घरों में दिन का शुरुआत चाय और कॉफी के साथ होता है, और हमारे घर में केली के फैमिली में दिन का शुरुआत होता है क्लोरोफिल से। तो आप सही है तो आप हमें थम्स अप दे सकते हैं। तो इसी के साथ क्लोरोफिल भी आप लीजिएगा, और के वीटा के रिन, इतना मैं आशा करती हूँ कि आपका इसका जानकारी मिला हुआ है। जो भी हमने बात किया, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे मेंसेस रिलेटेड स्ट्रेस, इसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है ये सभी कम हो जाएगा। इसके साथ आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मैं एडवाइस देती हूँ, एक हेल्थ टिप्स है, ज्यादा सोचिए मत, चिंता कीजिए लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, और ज्यादा पानी पिएंगे, और अपने आप हेल्दी फूड को खाइएगा, और केलिंग का प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कीजिएगा, जिससे आपका इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगा। कोविड हो और कौन सा प्रॉब्लम बीमारी अभी हमें पता नहीं कौन सा आ रहा है, लेकिन इसके हम उसके लिए भिड़ने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि हम केलिंग में हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा डिटेल्स दे दिया, क्योंकि बूम फॉर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो महिलाओं क्या क्या डिजीजेस, व्हाट आर द डिजीजेस दैट अफेक्ट वुमेन, ऑल द डिजीजेस, तो वो भी आपने जो क्लियरली आपने हम लोगों को बताया। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम केलिंग में है, ये सब हम लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन इसी प्रोडक्ट में हम महिलाओं के लिए एक ऐसे अच्छी प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने क्लोरोफिल, सो हर घर एक क्लोरोफिल जैसे, और अभी बूम फॉर वुमेन किट, अभी जो प्रोडक्ट के रिन और के वीटा, तो ये सब आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जो हम लोगों को वेलेक्स लेबोरेटरी से ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सब प्रोडक्ट और WHO एंड GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। सो आपने जो बताया, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ये प्रोडक्ट्स हम जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, इसी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग, सो वेलेक्स लेबोरेटरीज दे आर एक्सपोर्टिंग टू मेनी कंट्रीज टू द सेम आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। तो ये सब आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लेकर हम लोग, आपने जो बताया इसी कोविड टाइम में, नहीं तो पैंडेमिक सिचुएशन, और फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आएंगे, तो वो सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए हाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स तो अच्छी प्रोडक्ट्स है। जिस प्रोडक्ट में कंपेयर टू मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो कंपेयर करने से ये प्रोडक्ट्स तो हम लोगों को यूनिक प्रोडक्ट्स है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच मैम। इसी सेशन के दौरान मैं हमारे डायरेक्टर सर को, केलिंग के जो मिस्टर जगती सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे वेलनेस लेबोरेटरी डायरेक्टर को मिस्टर रूपम भट्ट सर को, और हमारे प्रिया मैम को, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना हमें बूस्ट करते हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली शरण्या मैम, आप एक हंसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, एक हमें हौसला मिलता है हर टाइम, किसी भी आप पूछे, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं
मैं कभी भी हम मैम से पूछे एक हंसी के साथ, हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन उनमें हमेशा रहता है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। और इतने सारे दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं लास्ट में कहूंगी, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, स्पेशली मैं ऑलवेज कहती हूँ, फर्स्ट यू बी द चेंज। आप में खुद में एक बदलाव लाइए, सोचिए मत दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए और केली का प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और इसका महत्व आप खुद पहचानेंगे कुछ दिनों के बाद। इसके साथ हमें सेशन को समाप्त करती हूँ। जय केली। थैंक यू मैम, क्योंकि सो मेनी प्रोडक्ट्स है अभी लेडीज मार्केट को बूस्ट करने के लिए। अभी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, अभी एक नए प्रोडक्ट भी अर्बन फार्मिंग किट, ये प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं। सो हम महिलाओं को मार्केट में यहाँ वी हैव टू रॉक। सो हम हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए इतना सारा प्रोडक्ट्स है। सो आप भी मुझे इतना सपोर्ट दे रही है। सो जब आपको कोई सपोर्ट चाहिए, जो भी ऐसे मीटिंग तो कंडक्ट करना है, ऐसे कोई भी चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिए, क्योंकि हम महिला वो एक दूसरे वी आर एम्पावरिंग ईच अदर। सो once again thank you so much मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। अभी जो ज्वाइन किए हैं सब लोगों को मैं धन्यवाद बताना चाहती हूँ। और केलिंक ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दिया ऐसे वुमन एम्पावरमेंट सेशन में। सो आई वांटेड टू थैंक केलिंक मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स अवर केलिंक इंडिया डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर ऑल्सो। सो उसी तरह अभी इसी शनिवार में 3 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन एक प्रोग्राम है। सो प्लीज आप आज जो ज्वाइन किए हैं, सो प्लीज ज्वाइन ऑन सैटरडे ऑल्सो। और कल भी एक सेशन है, सो ऑन थर्सडे हेल्थ अवेयरनेस टॉक का सेशन है, सो बाय श्रीधर आर मुगसामी। सो एक तमिल सेशन है। सो इसी सेशन में ब्रीफ, पैंटी और ई सॉक्स, ब्रिस ब्रांड, ये प्रोडक्ट्स के बारे में सर बताने वाले हैं। ये तो तमिल सेशन है। सो आपका डाउनलाइन कोई तमिल मेंबर्स हो तो वो लिंक और उनका पोस्टर आप शेयर कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। सो अगेन वील मीट इन द सेम वुमन एम्पावरमेंट सेशन। सो थैंक यू ऑल।